हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के दिनों में एक मूवी आई है अधिपुरुष, जिसका हर तरफ आलोचना हो रहा है। हर लोग इसको बुरा बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं भाई हमारे ये रामायण से उठाया और फिर इसको बहुत गलत तरीके से दिखाया है। दोस्तों आज के दिनों में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आज के जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है, वो जो रिलीजियस जो होता है उसके कैरेक्टर को उठाते हैं, फिर उससे भरपूर पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों जितना भी ये प्रोपोगेंडा मूवी है, जैसे अधिपुरुष की बात करें या 72 हुरे की बात करें या कश्मीर फाइल की बात करें, फिर या ये द केरला स्टोरी की बात करें, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि ये डायरेक्टर जो है इस तरीके से मूवी बनाकर किस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। फिर क्या होता है कि वो लोग तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे में नफरत फैला के वो मूवी बना लेते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जब हम लोग का बचपना था ना, जब बचपन में थे तो रामानंद सागर का जो रामायण था वो टीवी में चलते रहता था, वो सीरियल। तो उसको हम लोग देखते थे। वो इतना अच्छा था कि वहाँ किसी भी तरीके का नफरती नहीं, वहाँ एकदम प्यार मोहब्बत से दिखाया गया वो रामायण, है ना। जिसमें मेरे दोस्त लोग भी उसके बारे में बताएंगे कि नहीं वो रामायण जो था बहुत अच्छा है। लेकिन जो आज के दिन में जो अधिपुरुष जो रामायण से लिया गया है, अगर आप उसके कुछ डायलॉग को देखेंगे, कुछ उसके भाषा को देखेंगे और उसके जो ग्राफिक है अगर आप उसको देखेंगे तो ये लगेगा कि ये नए तरीके का रामायण है। मैं बता रहा हूँ कि अधिपुरुष के कुछ डायलॉग को सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। रावण का एक सैनिक बजरंगबली से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारे बुआ का है जो हवा लेने के लिए आ गया है। सुनिए ऐसा ऐसा भाषा यूज कर रहा है। फिर और एक में बजरंगबली जो कहते हैं जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी हम लंका जला देंगे। अब सोचिए ये रामायण से लिया हुआ है और ऐसी भाषा का यूज कर रहा है। जब इसके डायरेक्टर से पूछा गया तो डायरेक्टर का आप जवाब सुन। ये बड़ी मजे की बात है। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, ट्विटर आपके सामने है, आप जाके देख लें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। जा रहा है 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है। ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अब मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं। वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों डायरेक्टर का भी कहना है कि ये मैंने जानबूझ कर दिया क्योंकि ये आधुनिक ज़माना है और आधुनिक तरीके से ये ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं। अब सोचिए दोस्तों, हिंदू में जो है सबसे महत्व जो दिया जाता है वो रामायण को दिया जाता है, गीता को दिया जाता है, ठीक है। अगर आप उससे कोई टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले इस मूवी में तो जो राम का किरदार निभाया प्रभास, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, या जो बजरंगबली का किरदार निभा रहा है और भी जितने भी साइड एक्टर हैं, जितने भी है, उनका वेशभूषा अगर देखेंगे, उनका जो पहनावा है वो देखेंगे तो कहीं से भी आपको रामायण से जुड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो अगर जो रामानंद सागर का जो रामायण है अगर आप उसकी भी बात करें तो वो भी क्या राम था? नहीं था, लेकिन उसको इस तरीके से इस सीरियल में दिखाया गया कि हाँ एग्जैक्ट ये इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप इस मूवी में देखेंगे तो बिल्कुल ही जो पहनावा है बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि ये बजरंगबली है, ये रावण है, ये राम है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी मूवी बनाकर किस तरीके से डायरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके का जितना भी प्रोपेगेंडा मूवी होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अधिपुरुष, ठीक है, अगर आप रामायण से ले रहे हैं, अगर आप इस तरीके से अगर आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कोई छोटा बच्चा है जो रामायण को पढ़ा है, सिर्फ उसका कैरेक्टर को नहीं देखा है, और जब ये बड़े पर्दे पर अगर ये बजरंगबली को देखता है, राम को देखता है या फिर रावण को देखता है, तो उनके दिमाग पर, उनके माइंड पर यही चलेगा, यही लगेगा कि ये जो है इसी तरीके से भगवान राम भी रहे होंगे, बजरंगबली भी रहे होंगे और रावण भी रहे होंगे। तो उसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत बुरा तरीके से पड़ता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं ना कुछ मूवी के बारे में, जैसे जो अभी आ रहा है 72 हुरे या फिर द केरला स्टोरी के बारे में। मैं द कश्मीर फाइल के बारे में तो नहीं बात करूंगा, ठीक है। कश्मीर फाइल के बारे में जो उसके अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है उसका कहना है कि मैंने रियलिटी को दिखाया है। लेकिन जब इस मूवी को जब रिलीज किया गया उसके बाद भी जब कश्मीर से जो हिंदू है वो पलायन करने लगे तो यहाँ 200 करोड़ 300 करोड़ एक मूवी से कमाया, लेकिन 1 रुपया का पैसा उन कश्मीर पंडितों के लिए खर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद जब आया द केरला स्टोरी आने के बाद दोस्तों आपको पता होगा कि ये मूवी जो है पूरी तरीके से फिक्शनल मूवी है, पूरी तरीके से एक झूठ बताया गया है इस मूवी में। क्योंकि आप कोर्ट का भी ऑर्डर देखेंगे तो कोर्ट में भी लिखा हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो यहाँ 3 लोगों के लिए बताया गया है कि ये 3 लोगों के लिए है। ध्रुव राठौर जो वीडियो बनाया था उसमें भी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये मूवी पूरी तरीके से झूठ है क्योंकि इसमें 3 लोग कन्वर्ट हुए थे, उसमें भी अलग अलग जो धर्म के थे, लेकिन इसमें 36,000 लोग, ये 36,000 वुमेन के बारे में बताया गया कि इतने लोग कन्वर्ट हुए और उन्हें जबरदस्ती कराया गया। फिर देखेंगे आगे तो अभी 72 हुरे आ रही है। तो अभी जब
जब आदि पुरुष जब मूवी बना है तो सारे हिंदू जो आप देखेंगे यूट्यूब में जो बड़े बड़े हिंदू के रक्षक बनते हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये हमारे रामायण के बारे में गलत तरीके से दर्शाया है, ये हमारे रामायण को बदनाम करने के लिए, ये बहुत सारी आपको यूट्यूब में मिलेगा, बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं कि ऐसा डायरेक्टर ये है, ये एक्टर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि उनके रामायण के बारे में इस मूवी में गलत दिखाया गया है, इस वजह से। और जब 72 हुरे आ रही है तो जब भी कोई डायरेक्टर इस तरीके से मूवी को बनाता है तो नाम जो है कंट्रोवर्शियल रखता है, क्योंकि इससे जानता है कि कंट्रोवर्सी होगा और हमें पैसा मिलेगा, कंट्रोवर्सी के कारण मेरा फ्री में प्रमोशन होगा। तो जो 72 हुए हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो हदीस के जरिए लिया गया है ये नाम को, तो इससे मुस्लिम जो है गुस्सा में है कि नहीं इस तरीके से क्यों दिखाएंगे, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको क्यों दिखाएंगे। तो जब आज आदिपुरुष का टाइम आया है, जब गलत तरीके से दिखा रहा है तो क्या है कि सारे हिंदू जो है हिंदू रक्षक बनते हैं वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मुस्लिम में भी अगर आप मुस्लिम से कुरान में 72 हुरे के बारे में बताया गया है तो भले जिस तरीके से बताया गया लेकिन आप यहाँ गलत तरीके से दिखा रहे हैं। मुस्लिम भी है उसके बारे में जरूर से बात करेगा कि क्यों आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, आजकल मूवी के जरिए भी या सीरीज के जरिए भी या पॉलिटिक्स के जरिए भी इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम में नफरत करवा दिया है कि आज जब हिंदू कोई अगर मुस्लिम के बारे में कोई मूवी बनाए तो उसको डायरेक्टली आप आतंकवादी बोलते हैं। हर चीज को आप अगर एक मुस्लिम गलत है, एक मुस्लिम अगर आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, तो अगर एक मुस्लिम कोई आतंकवादी है उसके जरिए आप ये मूवी देख के बनाते हैं कि मूवी के जरिए आप बताना चाहते हैं कि पूरी जो हिंदुस्तान में या जितने भी मुस्लिम है वो क्या है कि आतंकवादी है। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप देखेंगे तो हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे हैं, जो रेप करते हैं, हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, बहुत सारे हिंदू में भी मिलेंगे। लेकिन उसके बारे में नहीं, आप मुस्लिम के बारे में बना रहे हैं यार, एक आदमी के जरिए पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिनों में इतना ज़्यादा ये मूवी जो है प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर, चाहे 72 हुरे हो, द केरला स्टोरी, जो कि कोर्ट का ऑर्डर तक दे दिया कि ये 3 लोगों का कन्वर्जन का है और उसमें आप 36,000 वुमेन के बारे में बता रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। इस तरीके से आप बना के इतना ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं कि आज हिंदू और मुसलमान जो हम लोग जो पिछला जो हम लोग बचपना था उस समय जब हिंदू और मुस्लिम हम लोग को पता नहीं था, एक साथ खाना खाते थे, हम लोग को पता नहीं था कि ये हिंदू है मुस्लिम है। लेकिन आज के दिन में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला उन्हें यही पता चलता है कि हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं। इतना ज़्यादा माहौल को खराब कर दिया। जब आज के डेट में इस तरीके से मूवी बनता है, जब आज के डेट में आदिपुरुष जैसा मूवी बनता है तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है। और चाहे 72 हुरे बनता है तो इसका भी इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा पड़ता है, और जिससे हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा नफरत फैलता है। एक मीडिया हो गया और एक ये सिनेमा हो गया, इसके जरिए दोस्तों मोहब्बत को फैलाया जाता था एक दूसरे का। अगर कोई बहुत बुरा भी है तो उसके बारे में नहीं बताया जाता था क्योंकि इससे नफरत फैलेगा। लेकिन आज के दिनों में एक के चलते पूरे कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा मूवी चाहे आदिपुरुष हो, चाहे 72 हुरे हो, चाहे द केरला स्टोरी हो, ऐसी मूवी को पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पर बहुत बुरा फैलता है। और फिर हिंदू मुस्लिम का जो अच्छा से एक दूसरे के साथ रहते हैं उसका फिर वो एक दूसरे में नफरत होने लगता है। इसीलिए दोस्तों ऐसा जितना भी मूवी आना चाहिए सबका विरोध करना चाहिए। और क्या है कि जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को मिलके जब ऐसी मूवी आए तो इसका बैकआउट करना चाहिए और इस तरीके को बैन करने की मांग करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करें और इसमें और भी वीडियो आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो